मोस्टली ऐसे हैं जिनका माइंड ही क्रिमिनल है। क्रिमिनल में मेरी एक्सपर्टीज़ हैं और मैं इसको ही करना चाहता हूँ आगे। इसके साथ ही मैं फिर साइबर में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता हूँ। घर बैठे इधर से अगले बंदे के डॉलर चोरी कर लेते हैं, अगले को पता ही नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी क्राइम्स होते हैं ये साइबर बना ही उसके लिए है। अपने आप को सेफ तो करें ना, आपको आपके राइट्स का पता होना चाहिए, ये ज़रूरी है। लॉ में एडमिशन लेने के लिए लेटेस्ट जरूरी है। लॉ की डिग्री करने के बाद हमें लॉ गाइड देना पड़ता है अपने लाइसेंस इशू करवाने के लिए। लोगों की बड़ी एक मिसकंसेप्शन है कानून की चीज़ों को लेके, लॉ के हवाले से लेके कि बड़ा कोई ड्राई किस्म का सब्जेक्ट है या स्टूडेंट सिर्फ जाते नहीं है कि बड़ा कोई लेंथी प्रोसीजर है इसकी तालीम में। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके कौन सी फेवरेट सब्जेक्ट हैं? क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं? सिर्फ लॉ पढ़ाया जाता है या दूसरे जो मज़ामीन है वो भी इसके अंदर शामिल किए जाते हैं? मैम हमारा 5 ईयर लॉ था। इसमें कह लें कि हमने फर्स्ट जो 2 ईयर जो थे हमने उसमें BA ही पढ़ा है। उसके बाद उसमें कुछ लॉ की बुक्स भी थी। LLB 5 ईयर जो था ना, तो उसके बाद हमारा जो है 5 सेमेस्टर से जो रियल लॉ जो है वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो उसमें जिस तरह आप बात करें कि ड्राई सब्जेक्ट है, मैं समझता हूँ ये बात बिल्कुल गलत है। ड्राई वाली कोई ऐसी इसमें बात नहीं है। हमारे ये सब्जेक्ट ही ऐसे हैं कि रोज़मर्रा लाइफ की बात हो रही है। इसमें ये जो भी लॉ करने आता है ना, उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है उनका, या कोई ना कोई अपने इश्यूज होते हैं। वो उस मामले को पहले ही वो देख रहे होते हैं कि हमने किस तरह इसको हैंडल करना है, किस तरह इसको सॉर्ट आउट करना है। जब वो क्लास में आके बैठते हैं, क्लास में आके उस बात को सुनते हैं, जब वो टीचर हमें ये बता रहा होता है कि आपका ये मामला इधर ये इस तरह से हल होगा, तो हमारे जहन में पिछले सिनेरियोज आ जाते हैं कि हमने उस मामले को किस तरह से हमने वो सॉर्ट आउट किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैं नहीं समझता कि ये सब्जेक्ट हमारे मतलब जो है वो ड्राई हैं। और बाकी आप मेरी एक्सपर्टीज़ की बात कर रहे हैं तो मेरा जो है, मेरा जाहिर सी बात है हमारा पाकिस्तानी जो हैं, अपनी बात तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली ऐसे हैं जिनका माइंड ही क्रिमिनल है। बिल्कुल क्रिमिनल माइंड है। तो अगर बात हो रही हो ना किसी हम टीवी पे भी अगर देखें तो बात अगर हो रही होती है कि किसी सिविल मामलात की, दीवानी मामलात की, तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं। अगर हम ये देखें कि फलाने बंदे ने फलाने को मार दिया, कत्ल कर दिया, मर्डर हो गया, जो हम उसको भाग के सुनते हैं। बिल्कुल ऐसे हमारा पैदा होते ही माइंड क्रिमिनल होता है। बिल्कुल। तो पर्सनली मेरा तो जो है क्रिमिनल में मेरी एक्सपर्टीज़ हैं और मैं इसको ही करना चाहता हूँ आगे। इसके साथ ही मैं फिर साइबर में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता हूँ। साइबर को सीख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और आगे इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस में भी इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। आपको क्या लगता है कि मौजूदा जो दौर है इसमें साइबर क्राइम बहुत बढ़ता जा रहा है? AI जनरेटेड वीडियोस आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। किसी की भी पिक्चर उठाई, किसी के साथ अटैच कर दी और उसको वायरल कर दिया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि लॉ जो है वो आने वाले दौर में, जो कि डिजिटल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो लॉ पढ़ना और लॉ की तालीम का, लॉ की चले डिग्री भी ना हो लेकिन लॉ के बारे में इन्फॉर्म्ड होना भी बड़ा ज़रूरी है। क्या कहेंगे इसके बारे में? मैम जिस तरह आपने अभी साइबर लॉ की बात की है, साइबर लॉ को आजकल जो है वो काफ़ी इसकी इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा है। बल्कि आजकल हमारा जो क्राइम है ये मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल है ये कि डाइवर्ट हो रहा है। पहले ये होता था लोग डकैती वगैरह करते थे, लोगों को घरों में जाके लूट आते थे, माल चोरियाँ वगैरह करते थे। आजकल ये जो गैजेट हैं ये इसके अंदर सब कुछ हो रहा है। घर बैठे इधर से अगले बंदे के डॉलर चोरी कर लेते हैं, अगले को पता ही नहीं होता। सही बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि साइबर क्राइम जो है ये इसका हमारा एक पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम रेगुलेटरी एक्ट 2016 जो है वो इसको फॉलो करता है, वो इसको देखता है। इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी क्राइम्स होते हैं ये साइबर बना ही उसके लिए है। तो मैं ये समझता हूँ जो आजकल डिजिटल क्राइम जो हैं ये उसके लिए बेहतरीन है और इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तमाम जो हमारी जनरेशन्स हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, उनको ये बताना चाहूँगा कि आपको इस लॉज के बारे में इन्फॉर्म होना लाजमी है। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने किसी भी कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं। नहीं तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म को ओपन करें, किसी भी यूट्यूब से आप लेक्चर ले सकते हैं। अपने आप को सेफ तो करें ना, आपको आपके राइट्स का पता होना चाहिए, ये ज़रूरी है। अगर हम बात करें LAT की, लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में बात करें, तो क्या ये सारा सिनेरियो है? इसके बारे में अब हमारी आवाम को, हमारे स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे कि LAT बेसिकली है क्या? LAT हमारा एक, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लैट भी कहते हैं, लॉ एडमिशन टेस्ट। ठीक है। ये ज़रूरी होता है लॉ के एडमिशन के लिए। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसमें 50 मार्क्स जो हैं वो ज़रूरी होते हैं। ठीक है। 100 में से वो जिस स्टूडेंट के हैं मतलब, और इंटरमीडिएट में उसके 45% मार्क हैं, वो क्वालिफाइड है। ठीक है।
लॉ का एडमिशन जो है वो ले सकता है किसी भी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में या किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में, वो अहल है। बाकी वो उधर के मेरिट लिस्ट होते हैं यूनिवर्सिटी के, अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके मुताबिक तो फिर वो मेरिट लिस्ट लगती है जो भी है। लेकिन लॉ में एडमिशन लेने के लिए लैब टेस्ट जरूरी है। लॉ की डिग्री करने के बाद हमें लॉ गैड देना पड़ता है अपने लाइसेंस इशू करवाने के लिए ना। तो ये भी हमारे, जिस तरह हमारी डिग्री अब एंडिंग पॉइंट पे जा रही है, तो हमें अब इसकी तैयारी करना होगी, बल्कि कर भी रहे हैं। हमने आगे लॉ गैड का पेपर देना अपने लाइसेंस हासिल करने के लिए। तो ये स्टूडेंट्स को ना लॉ की तैयारी करनी चाहिए। तो इसमें अगर हम बात करें कि लैड का अंदर का जो सिलेबस क्या होता है, उसमें जनरल नॉलेज होता है, इंग्लिश के कुछ 20 नंबर, हाँ ऑप्शंस भी होते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ अगर हम बात करें मतलब कुछ प्रेसी राइटिंग्स कह लें या मज़ामीन कह लें, मुझे दिए हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो मुझे थोड़ा सा इसमें भूल रहा है। एमसीक्यूज तो होते ही हैं कंफर्म, इसमें कुछ मजमून टाइप होता है वो भी लिखना होता है, कुछ पर्सनल स्टेटमेंट्स होती हैं, और इसमें टोटल मिला के हमारे 100 नंबर्स होते हैं, लेकिन हमें उसमें 50 चाहिए होते हैं। आपने कितने लिए थे नंबर? मेरे 59 नंबर थे उस वक्त। 59 हाँ, मेरा ख्याल है 2019 के एंड में मैंने पास कर लिया था।